बेसिक कोर्स 9 जो कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक हमें पूरा करना है। इसके भाग 1 से लेकर 5 तक में जो भी प्रश्नोत्तरी आई है उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल और पहला भाग प्रिंट की समझ, और उसमें पेज नंबर 2 पर पहला प्रश्न आ जाता है, बिना पढ़े बच्चों ने कैसे पता लगाया कि मदर डेयरी का चिन्ह आइसक्रीम से संबंधित है या टिकट पर बने चिन्ह कुछ जानकारी बताते हैं। इसमें विकल्प नंबर 1 है, मदर डेयरी के चिन्ह के बारे में तुक्का लगाया, चिन्ह के रंग, आकार और उस पर लिखे शब्द की बनावट से अंदाजा लगाया, मदर डेयरी की आइसक्रीम खाने से जुड़े पूर्व अनुभवों को से चिन्ह जोड़ा, और चौथा विकल्प है, अपने पूर्व अनुभवों से समझता है कि टिकट पर बने चिन्हों का अर्थ कुछ है और ये कुछ जानकारी बताते हैं। जानता है कि टिकट पर जगह का नाम लिखा होता है। तो यहाँ पर मुझे जो लगते हैं इस प्रश्न के उत्तर पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि पहला छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी विकल्प इसके सही हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि 7वें नंबर पेज पर है। बच्चे अपने आसपास मौजूद प्रिंट को पढ़ने में दिलचस्पी क्यों लेते हैं? तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उन्हें देखते हैं। इस तरह का प्रिंट बच्चों को रोजमर्रा में दिखाई देता है। बच्चों के माता पिता इस तरह के प्रिंट को पढ़ने पर जोर देते हैं। तीसरा विकल्प है, इनका अर्थ बच्चों के लिए मायने रखता है। और चौथा विकल्प है, बच्चे अपने परिवेश में मौजूद प्रिंट सामग्री को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। इन्हें हम सबमिट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हमारा 15 नंबर पेज पर। आपके अनुसार पिंकी ने कैसे पता लगाया कि उसकी माँ ने उसका नाम लिखा है? पिंकी ने संदर्भ के अनुसार अंदाज लगाया। बार बार अपनी माँ को अपना नाम लिखकर बोलते हुए देख पिंकी ने अपने नाम की बनावट को पहचान लिया। तीसरा विकल्प है, पिंकी ने अक्षर और मात्राएं पहचानना सीख लिया है। तो यहाँ पर जो विकल्प है नंबर 2 सही है, इसे सबमिट करते हैं। अब देखते हैं भाग 2 में, कक्षा में प्रिंट की ज़रूरत। इसमें जो प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है उन प्रश्नोत्तरी को हम लोग देखेंगे। और इसमें जो पहला प्रश्न आ जाता है वो पेज नंबर 6 पर है। आपके अनुसार बच्चों के कक्षा में ना पढ़ पाने और कक्षा में दिलचस्पी ना लेने के क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए जा रहे हैं उन्हें देखते हैं। पहला विकल्प है, घर में पढ़ने लिखने का सार्थक माहौल नहीं है, घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग है, बच्चे पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं, बच्चों के लिए कक्षा का लिखित माहौल नया है। तो यहाँ पर जो विकल्प सही हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला विकल्प यहाँ पर सही हो सकता है, तो इसे टिक कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा विकल्प टिक कर लेंगे, उसके बाद में चौथा विकल्प, और इन्हें सबमिट कर देंगे। तो ये विकल्प। अब अगला जो प्रश्न है वो 16 नंबर पेज पर आता है। अगर हम इस स्थिति के बारे में गहराई से सोचें तो इन बच्चों की मदद के लिए क्या किया जा सकता है? बच्चों की घर की भाषा को भी कक्षा में जगह दी जाए, कक्षा में लिखित भाषा या प्रिंट का रोचक अनुभव दिया जाए, और तीसरा विकल्प है, बच्चों के आसपास मौजूद प्रिंट को कक्षा में इस्तेमाल किया जाए, और चौथा विकल्प है, बच्चों को कुछ ऐसी गतिविधियां कराई जाएं जिनसे उनकी दिलचस्पी लिखित भाषा की ओर बढ़े। तो यहाँ पर जो विकल्प सही हो सकते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे टिक करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन्हें सबमिट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि 21 नंबर पेज पर है। कक्षा में प्रिंट भरा वातावरण बनाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? बच्चे लिखित शब्दों का प्रयोग करें, बच्चे प्रिंट के साथ अर्थपूर्ण संबंध बनाएं, बच्चों को कक्षा का माहौल आकर्षक लगे, और पढ़ने लिखने के विभिन्न मौके प्रदान करना, और इसके बाद में लिखित शब्दों को बच्चों के संचार का एक माध्यम बनाना। तो यहाँ पर जो भी विकल्प सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और इन्हें हम सबमिट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा 23 नंबर पेज पर आता है। आपके अनुसार किस तरह के प्रिंट का अनुभव हमें अपनी कक्षाओं में देना सही रहेगा? जो बच्चों के लिए मायने रखती हो। दूसरा विकल्प है, जिसमें कुछ कठिन शब्द और वाक्य हों। तीसरा है, बच्चों के स्तर और रुचि के अनुसार। चौथा है, जो बच्चों के परिवेश के करीब हो, और पांचवा है, जिसमें शब्दों और वाक्यों की बनावट पर जोर हो। और यहाँ पर देखते हैं जो भी ये विकल्प कौन कौन से यहाँ पे सही हो सकते हैं उनको टिक कर लेते हैं। पहला, उसके बाद में हम टिक करते हैं तीसरा, चौथा और इस पांचवा, और इसको हम सबमिट कर देते हैं। अब चलते हैं
अगला जो भाग 3 है, प्रिंट भरे वातावरण की तैयारी नंबर 1। इसमें जो भी प्रश्नोत्तरी है उसको अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो पेज नंबर 3 पर मिलेगा आपको। किस तरह की प्रिंट को आपने अपने स्कूल या किसी और स्कूल में अनुभव किया है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला विकल्प है यहाँ, स्कूल या कक्षा के नियमों का प्रदर्शन, कहानी की किताबें, नैतिक संदेश, महत्वपूर्ण जानकारी का प्रदर्शन, कक्षा के नाम, किताबें, कक्षा में लगे चार्ट। तो यहाँ पर जो विकल्प ये देखें उनमें से कौन से विकल्प सही है। मुझे लगता है कि ये सभी विकल्प सही हैं, तो इन्हें क्रम से सभी को टिक करके सबमिट कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा पेज नंबर 8 पर पड़ता है। आपको क्या लगता है बच्चों को कक्षा में अपने परिवेश में उपलब्ध प्रिंट को लाने की जिम्मेदारी देने से क्या होगा? बच्चे लाए गए प्रिंट को पढ़ने और उससे जुड़ी गतिविधियों में दिलचस्पी लेंगे। अध्यापक यह पता लगा पाएंगे कि बच्चे किस तरह की प्रिंट सामग्री पसंद करते हैं। बच्चे कुछ ऐसी सामग्री ला सकते हैं जो उनके स्तर के अनुसार ठीक ना हो। अध्यापक की भूमिका कम हो जाएगी और बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देंगे। बच्चों का लाया गया प्रिंट उनके संदर्भ के करीब होगा। तो यहाँ में से कौन कौन से विकल्प सही हो सकते हैं उन्हें हम टिक करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पर अंतिम प्रश्न, इन्हें सबमिट करते हैं। अब चलते एक और प्रश्न आता है 16 नंबर पेज पर। आपके अनुसार पोस्टर से जुड़ी गतिविधि में हमने बच्चों की भाषा के किन कौशलों को बढ़ावा दिया? तो यहाँ पर जो विकल्प हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला विकल्प बोलना, सुनना और लिखना। तो मुझे लगता है ये जो विकल्प हैं पढ़ना, ये चारों विकल्प इसके सही हैं। तो चारों विकल्प को हम क्रम से टिक करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पेज नंबर 23 पर है। आपके अनुसार कक्षा में वस्तुओं के साथ लेबल लगाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? बच्चे वस्तुओं के साथ दिए गए नामों को पहचान पाएंगे। बच्चे बार बार अध्यापक से अलग अलग वस्तुओं के बारे में नहीं पूछेंगे। बच्चे शब्द को एक ठोस उदाहरण के साथ समझ पाएंगे और बच्चे यह समझ पाएंगे कि किसी भी वस्तु को शब्दों की मदद से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर इनमें से जो विकल्प सही होंगे उन्हें टिक कर लेते हैं हम। और सबसे पहले जो विकल्प इसमें सही होगा पहला, तीसरा और चौथा। इसके बाद में आगे चलते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, ये सीरीज है एक प्रश्नों की। स्क्रीन पर लेबल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। कक्षा में हर कुर्सी, मेज आदि पर वस्तु का नाम लगाया जाए। तो ये गलत है, इस पर गलत पर टिक करेंगे और अगला पर क्लिक कर देंगे। अगला पर जैसे ही क्लिक करेंगे दूसरा प्रश्न इसमें आ जाएगा, नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाए, सही है। अगला पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा, बच्चों को लेबल के साथ जुड़ी गतिविधियां कराई जाएं, सही है। अगला पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न है, लेबल सिर्फ एक ही भाषा में लगाया जाए, ये गलत है। गलत पर टिक करके अगला पर क्लिक कर देंगे। लेबल को टिकाऊ बनाया जाए, ये भी सही है, इसको सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार पूरा रिजल्ट हमारे सामने ये आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट भाग की ओर। तो देखते हैं चौथा नंबर भाग है प्रिंट भरे वातावरण की तैयारी नंबर 2। तो इसमें कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पेज नंबर 3 पर है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि शहनाज जी ने अपनी कक्षा में ये शब्द क्यों लगाए होंगे? इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है, बच्चे बार बार देखने से ये शब्द आसानी से याद कर सकते हैं। ये शब्द बच्चे अपनी बातचीत में बहुत प्रयोग करते हैं। बच्चों की किताबों में ये शब्द काफ़ी बार आते हैं। तो यहाँ से जो विकल्प हैं वो तीनों विकल्प सही हैं। तीनों को टिक करके सबमिट करेंगे। अब चलते एक और प्रश्न आ जाता है 27 नंबर पेज पर। आपके अनुसार इस तरह के उपस्थिति चार्ट को प्रिंट भरे वातावरण को बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? बच्चों को अपने नाम और तारीख लिखी देखने का अनुभव मिलेगा। बच्चों को अपने अध्यापक की लिखी रोजमर्रा की बातें पढ़ने के अवसर मिलेंगे। बच्चों को अपनी बात लिखने के अवसर मिलेंगे और बच्चे एक दूसरे की बातें पढ़ पाएंगे। तो यहाँ भी जो है विकल्प सभी सही हैं, उनको टिक करके सबमिट कर देंगे। एक और प्रश्न आ जाता है नेक्स्ट पर 34 नंबर पेज पर। आपके अनुसार बच्चे इन संदेशों को पढ़ने में अधिक दिलचस्पी क्यों लेंगे? यहाँ पर विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1, बच्चों को नैतिक संदेश बहुत उबाऊ लग सकते हैं। दूसरा विकल्प आ जाता है, बच्चों को अध्यापक के मज़ेदार बातें पढ़ने का इंतजार रहेगा। और तीसरा विकल्प है यहाँ पर,
बच्चों को अपनी और एक दूसरे की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। चौथा विकल्प है बच्चे अपनी निजी बात बोर्ड पर लिखी देख कक्षा में जुड़ाव महसूस करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है चारों विकल्प सही है। चारों को टिक करके सबमिट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट भाग की ओर, भाग नंबर 5, कक्षा में प्रिंट के कुछ और उदाहरण। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी इस भाग में शामिल की गई है उस सभी प्रश्नोत्तरी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखते हैं पेज नंबर 1 पर पिछले भागों में हमने प्रिंट के किन उदाहरणों की बात की थी। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहला विकल्प है दृश्य शब्द, पढ़ने का कोना, उपस्थिति चार्ट, कविता का कोना, आज का संदेश, शब्द दीवार, लेवल और बच्चों के काम का कोना। तो यहाँ पर जो हमने बात नहीं की थी वो सभी हैं, सिर्फ दो यहाँ कविता का कोना और बच्चों के काम का कोना, इन्हें छोड़ देंगे दो विकल्पों को नीचे वाले और सभी को सबमिट कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न एक और आ जाता है और नेक्स्ट प्रश्न है वो पेज नंबर आपका 5 पर है। आपके अनुसार कविता के कोने में लगा देने के बाद क्या क्या किया जा सकता है। इसके विकल्प नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्या विकल्प इसमें दिया गया है, बच्चे कविताएं खुद पढ़ सकते हैं, बच्चों को कविताएं पढ़कर सुनाई जा सकती हैं और बच्चे अभिनय के साथ इन उच्चारण कर सकते हैं, बच्चों को कुछ और छोटी छोटी कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये विकल्प सभी सही है, सभी को टिक करते हैं। टिक करने के बाद सबमिट कर देते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है 8 नंबर पेज पर। आपके अनुसार बच्चों की लिखी कविता को कक्षा में लगाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 है बच्चों को एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ने के मौके मिलेंगे, बच्चे एक दूसरे की कविताओं को देखकर बेहतर कविताएं बना पाएंगे। तीसरा विकल्प है कक्षा के लिए और कविताएं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से यदि आप देखेंगे तो जो विकल्प सही है, मुझे लगता है 2 विकल्प पहले वाले सही है, उनको टिक करते सबमिट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और आपको प्रश्न आ जाता है। यदि 5 नंबर पसंद आए तो शिक्षक साथियों में से शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।